कांग्रेस उम्मीदवार की हार को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने आरजेडी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिस पर आरजेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तमाम आरोपों को खारिज किया। आरजेडी नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद शुरू हुई बयानबाजी अब राजनीतिक लड़ाई का रूप लेती जा रही है। रांची में आरजेडी नेताओं ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और कांग्रेस प्रभारी के राजू के बयान को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि राजद के चारों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है और अगर संदेह है तो वोटिंग की जांच करा ली जाए। ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको। जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणव झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। और यदि किन्हीं को इस पर शक है तो इसकी जांच होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने भीतर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके अपने विधायक नियंत्रण में हैं या नहीं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग गुट हैं और हार की असली वजह वही तलाशनी चाहिए। हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है यहाँ, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। चूंकि अपने कुकर्म को कहाँ छिपाएगा, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब जब कांग्रेस संकट में रही है तो पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस प्रभारी द्वारा लगाए गए आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कांग्रेस के नेता को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बोलने के पहले आगे और पीछे सोचना चाहिए। 20 बरस पीछे और 20 बरस आगे को जानकारी रखना चाहिए। शायद के राजू जी को नहीं है कि जब जब कांग्रेस पार्टी पर आफत आई है, देश में हमारे नेता ने खड़ा होकर के बचाने का काम किया है। और आज कांग्रेस पार्टी के राजू 2 दिन के हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अपना जुबान खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नियंत्रण में रह करके कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक सुरेश पासवान ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग दोहरी राजनीति कर रहे हैं और अब हार के बाद राजद पर आरोप मढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो चोरी करते हैं वो तो सामने आ गया। अब तो हम लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस क्या ठो चाल में चलता है। कल आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका नथानी जी और यहाँ का जो प्रत्याशी, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता किया है। इसका क्या मतलब हुआ? इससे साफ जाहिर होता है ये लोग ऊपर से मिले हुए हैं और बदनाम करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए जो है ये लोग बयानबाजी करते हैं। बहरहाल राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन के सहयोगी दलों में तल्खी बढ़ गई है। कांग्रेस के आरोपों पर आरजेडी ने खुलकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। अगर ये विवाद शांत नहीं हुआ तो इसका असर झारखंड, बिहार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस आरजेडी संबंधों पर भी पड़ सकता है। जिस तरह के कांग्रेस प्रभारी का बयान आया कहीं ना कहीं गलत है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को भी जांच होनी चाहिए और जिस तरह राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरह जो है क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आरजेडी कभी भी जो है मरना पसंद करेगा, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों के आगे झुकना कभी पसंद नहीं करेगा। फिलहाल इस खबर में ज्यादा अपने सहयोगी पंकज के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।